ओके तो चलिए 7th और 8th क्वेश्चन करते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू का। क्या कहा है इसमें? इन द सर्किट शोन बिलो स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजीशन पी फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्विच एस पहले पी पोजीशन को कनेक्टेड था बहुत देर तक, तो ये पी पोजीशन को कनेक्टेड था, बहुत देर तक था, तो ऑब्वियसली ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। सो दैट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1। जब तक कैपेसिटर के पास चार्ज कितना नहीं आ जाता है, Q1 माइक्रोकूलम। ओके, द स्विच एस इज स्विच टू पोजीशन Q फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर इसको Q पर लेके गए बहुत देर तक और चार्ज इस पर आया है Q2। तो यहाँ पर दो तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहले जब स्विच एस P को कनेक्टेड था तो ये 1 ओहम, ये 2 ओहम, ये इस तरह से लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर है और ये सेल 1 वोल्ट 2 वोल्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दोनों सेल का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम अगर इजी करना है तो हम इसे एक जगह भी कर सकते हैं कि सपोज़ ये 1 ओहम और 1 वोल्ट है और ये 2 ओहम और 2 वोल्ट है, और ये दोनों कैपेसिटर को मिलकर जो है 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओहम 2 ओहम। और हमें पता है कि हम इनका जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बड़े आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ इन रेजिस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये फार्मूला होता है जो कि NCERT में भी दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी ओके E1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 वोल्ट अपॉन 2 ओहम इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1 और 2 का पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है तो वो होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो EMF इक्विवेलेंट विल बी 1 2 2 गेट कैंसिल 1 इंटू 2/3 1 प्लस 1 विल बी 2, तो ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट। तो जो कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट है 4/3 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2/3 ओहम 2/3 ओहम 4/3 वोल्ट। तो हमको पता है कि कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो Q1 की वैल्यू रहेगी C इंटू E, और जो कि C है 1 माइक्रोफैरेड और E है 4/3। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 4/3 माइक्रोकूलम। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3.1, तो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 रिकरिंग चलता जाएगा। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम आंसर लिखेंगे 1.33 माइक्रोफैरेड। चलिए, अब हमें जो अगले पार्ट पर बोला है वो देखते हैं हम कि जब ये स्विच को अब हमने इधर कनेक्ट किया तो क्या होगा। तो ठीक है, जब स्विच एस को, तो सर्किट जो है ऐसे दिखाई देगा हमको कि ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का और ये 2 ओहम और 2 वोल्ट है। ओके, और जो कि अब ये ऐसे कनेक्टेड है, एज यू कैन सी कि जब स्विच अब P से कनेक्टेड है तो ये वाला सेल सर्किट में नहीं आएगा, सर्किट में बस इतना ही पार्ट आने वाला है। ओके, और हमें फिर से पूछा है कि कितना कैपेसिटेंस ये रहेगा। तो अब अगर इसे फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है वो जो है 1 ओहम के साथ पैरेलल में है। तो ऑब्वियसली दोनों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो एक बार अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ तो CV करके आंसर आ जाएगा। और हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि once capacitor get full charge it offers infinite resistance। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि ऊपर वाले सर्किट में कैपेसिटर ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है और वो 1 ओहम के साथ पैरेलल में है, इसलिए
जितना पोटेंशियल ड्रॉप 1 ओम के पास रहेगा उतना ही कैपेसिटर के पास रहेगा, और वो हम करंट से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ हम सर्किट में का करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या रहेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2/3 एम्पियर। और हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V इज इक्वल टू आई आर। आई है 2/3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो ये हुआ 2/3 वोल्ट, जो कि इसके पास 2/3 वोल्ट ड्रॉप है, तो कैपेसिटर के पास भी कितना रहेगा 2/3। और अब इस केस में चार्ज ऑन कैपेसिटर रहेगा CV। C है 1 माइक्रोफैरेड इंटू V है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 माइक्रोकूलम। 2/3 माइक्रोकूलम, तो इट विल बी 0.6666 रिकरिंग रहेगा माइक्रोकूलम। और Q2 जो चार्ज रहेगा उसकी जो वैल्यू है वो 0.66 माइक्रोकूलम आएगी। यहाँ पर भी ये वैल्यू माइक्रोकूलम रहेगी, माइक्रोफैरेड लिख दी गलती से हमने। ओके, एंड दिस इज क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्लास में भी हमने काफ़ी बार किया है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। थैंक यू।